कि हम उनको समझाते रहे, हाल दिल क्या है ये बताते रहे। सुन लो, खुद से लिखा हूं, चोरी करके नहीं लाया हूं। और शायरी सुनाने का दो ही तरीका होता है। कैंडिडेट आ गए जिनके पास ये लाइसेंस नहीं था और फिर भी उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया और दोषी उनको बनाया जा रहा है। डिपार्टमेंट दोषी नहीं है भाई। डिपार्टमेंट क्यों नहीं दोषी है? ये लोग यूपीएससी निकालते हैं तो कैमरा चाहे जितना भी इनके सामने आए, बात बस एक ही आती है कि हम समाज में बदलाव करने के लिए आए हैं। पर समाज से जब रिकमेंडेशन जाता है कि आप बदलाव करिए, तब ये मिलने को भी तैयार नहीं होते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात पुलिस का कारनामा। कारनामा कहेंगे या फिर कांड, ये आप खुद ही डिसाइड कर लेना। पर एक चीज तो श्योर है, किसी का अनकॉन्शियस होना या फिर किसी का अपने काम को लेके सीरियस ना होना या फिर किसी का इतना रिजिड होना कि हम अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों के सपनों पे, बहुत सारे लोगों के उम्मीदों पे पानी फेर देता है। ऐसे ही हुआ है कुछ गुजरात पुलिस के पीएसआई के एमटी मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी में। पूरी कहानी आपको समझाऊंगा इसलिए क्योंकि इस कहानी से शुरू से मैं एसोसिएटेड हूं। हम लोग इसके चक्कर में, जो यहाँ पे पेपर में पब्लिश हुआ है, इसके चक्कर में वैकेंसी के स्टार्टिंग में डिपार्टमेंट में मिलने भी गए थे। सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। पहले उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं है उनको बता देता हूँ। इसलिए भी आपको जानना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आगे इस वैकेंसी में आप एलिजिबल हो जाओ तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ लो। एक वैकेंसी आई गुजरात में, पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर मोटर ट्रांसपोर्ट। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया वो रखा गया बीटेक इन मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल। और इसके साथ एक क्राइटेरिया और ऐड किया गया कि आपके पास 2 इयर्स ओल्ड HMB लाइसेंस होना चाहिए। अब समझ में यही नहीं आ रहा था उस टाइम कि इनको इंजीनियर चाहिए या फिर 2 साल एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर। खैर केवल ड्राइवर चाहिए होता था तो शायद मिल भी जाता HMB वाला, पर इनको 2 साल पुराना चाहिए था। इसी के चक्कर में हम लोग मिलने भी गए थे भार्गव साहब से, पर यहाँ पे मिलने का टाइम ही नहीं दिया गया। हम लोग उनसे मिलने गए थे जब ये लोग यूपीएससी निकालते हैं तो कैमरा चाहे जितना भी इनके सामने आए, बात बस एक ही आती है कि हम समाज में बदलाव करने के लिए आए हैं। पर समाज से जब रिकमेंडेशन जाता है कि आप बदलाव करिए, तब ये मिलने को भी तैयार नहीं होते हैं। कहा गया इनके जो पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट और जो भी डिपार्टमेंट के लोग थे, हमसे कहा गया, हम लोगों से कहा गया था, मैं अकेले नहीं गया था, मैं गया था, कम से कम 15-20 बच्चे थे वहाँ पे। सारे बच्चे अंदर नहीं गए थे, 5-6 बच्चे अंदर भी गए थे। हम लोगों से कहा गया कि इससे पहले भी एप्लीकेशन आ चुकी है, हम लोग मिनिस्ट्री में सेंड भी कर चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे सीटिंग भी हो चुकी है, पर ये डिसाइड हुआ है कि ये क्राइटेरिया रिलैक्स नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने उनको पूरा सर्वे दिखाया कि आप देख लो भाई साहब, नहीं मिलेंगे आपको HMB वाले, और HMB वाले 2 साल पुराने हों ऐसे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पर भाई साहब वो लोग रिजिड थे इतना कि नहीं, 2011 में वैकेंसी आई थी, पता नहीं 9 में वैकेंसी आई थी, उस समय मिल गए थे, आज क्यों नहीं मिलेंगे। खैर जब हमारी बातें हुई तो हमसे कहा गया कि ठीक है, आप लोग जाइए होम डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी से मिल के आइए, अगर वो GR में चेंज का प्रपोजल रखते हैं तो हम लोग रिकमेंडेशन दे देंगे अपने तरफ से और चेंजेस पॉसिबल होंगे तो हो जाएंगे। हमने डिप्टी सेक्रेटरी से मिला, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखा, बच्चे साइन किए, दूसरे बच्चे बाद में जाके भी दिए। हमने उनको पोल भी दिखाया कि देख लीजिए बच्चे नहीं हैं जिनके पास HMB हो, वो भी 2 साल पुराना। आश्वासन भी दिया गया कि अपने तरफ से कोशिश किया जाएगा, बदलाव होगा, पर सरकार और सरकार का सिस्टम, बदलाव कब होगा कैसे होगा इसका कुछ लिमिटेशन नहीं होता है, होगा या नहीं होगा इस पे भी कुछ वो नहीं होता है। और उसमें थोड़ी गलती हमारी और आपकी भी है क्योंकि हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। अब थोड़ा वैकेंसी बताता हूँ, आप ये देख लो। टोटल जो फॉर्म फिलअप किया गया था वो 15,000 किया गया था। एग्जाम देने गए लोग 3,000, क्योंकि पता था हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है। ये जो 3,000 एग्जाम देने गए, अगर ये भी गांधीनगर आ जाते और फोर्स करते, थोड़ा सा लोगों को लगता कि सच में ये जेन्युइन मैटर है, हमको क्राइटेरिया चेंज करनी चाहिए, तो ये वाली क्राइटेरिया चेंज हो जाती। और आज ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है शायद ये नहीं होती, कुछ लोगों के पास नौकरी होती, जो कि आज नहीं है। नहीं इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पे 3,000 लोगों ने एग्जाम दिया, इसमें से 101 उम्मीदवार को
कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया गया। उसके बाद 56 की मेरिट बनाई गई। उसमें से केवल 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ये 2 ईयर वाला HMB की क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं। बाकी वैकेंसी ऐसे ही वैकेंट जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, जो हमारे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं जिनसे हम लोग मिलने गए पर टाइम नहीं था, हो सकता है जेन्युइनली टाइम नहीं था, पर एप्लीकेशन तो ले ही सकते थे। मैटर की सीरियसनेस को देख के एक बार इसके बारे में सोच भी सकते थे। जो इतना सारा प्रोसेस करने के बाद ये कमेंट कर रहे हैं कि ये सरकार से रिकमेंड करेंगे कि ये रिक्रूटमेंट रूल बदला जाए, शायद ये पहले बदल देते तो आज कुछ लोगों के पास जॉब होती। और जिस देश सेवा के प्रण से आए थे कि हम जाएंगे और समाज में बदलाव करेंगे, शायद कुछ बदलाव दूसरों के काम भी आ जाता, हो सकता हो करते हो दूसरे जगह। पर यहां पे मैं इसलिए इनको कह रहा हूं क्योंकि लिटरली हम लोग गए थे सामने से बताने कि सर ये इशू है, जेन्युइन मैटर है। अगर आपको चाहिए कि और बच्चे एप्लीकेशन ला के दें, अगर आपको चाहिए कि फिजिकली बच्चे आके एप्लीकेशन दें, तो वैसे भी दे देंगे बच्चे, पर नहीं, हम नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, मतलब माने ही नहीं। खैर, अब कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास होंगे उनको हम लेंगे, बाकी लोगों को बाहर कर देंगे। और ये दिव्य भास्कर की रिपोर्ट है कि जो डिपार्टमेंट से डाटा आया है, RTO डिपार्टमेंट से, जो कैंडिडेट हैं उनमें से केवल 2 ही कैंडिडेट हैं जिनके पास HMB है। मतलब 35 की वैकेंसी थी, जिसमें से कि 33 की वैकेंसी अब वैकेंट जाएगी। ये वैकेंट जाएगी तो ये तो उन सबके साथ नाइंसाफी हो रही है जो 2 साल से 4 साल से बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक तो वैकेंसी आती नहीं है, आती है तो खाली चली जाती है, खाली चली जाती है। अब एक चीज और है कि यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनके पास HMB लाइसेंस है, 5-7 को तो मैं जानता हूँ जिनके पास लाइसेंस है, पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, पर जब मेरिट बनाने को हुआ तो ये लोग मेरिट में नहीं आ पाए, जो कि यहाँ पे लिखा है, धरना दे रहे हैं। मेरिट में क्यों नहीं आ पाए? क्यों? क्योंकि जो लोग बेसिकली HMB रखते हैं 2 साल 3 साल पुराना, वो या तो किसी वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम कर रहे होते हैं, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की एजेंसी में काम कर रहे होते हैं, मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है लोग बनवा लेते हैं। और ऐसे लोग कंपीट नहीं कर पाते ऐसे बच्चों से जो अभी फ्रेश पास आउट हुए हैं या 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो जॉब करते हैं, जॉब के साथ पढ़ाई भी नहीं हो पाती है और शायद उतना उम्मीद भी नहीं होती है कि वो अभी बच्चों को कंपीट कर पाएंगे। जब ये वैकेंसी आई तो उनको उम्मीद आया शायद इस वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि इसकी क्राइटेरिया हमको शूट करती है। पर यहाँ पे भी ऐसे कैंडिडेट आ गए जिनके पास ये लाइसेंस नहीं था और फिर भी उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, और दोषी उनको बनाया जा रहा है। डिपार्टमेंट दोषी नहीं है भाई। डिपार्टमेंट क्यों नहीं दोषी है? आप सोचो कि मतलब एक स्टार बना के, जिसको मैंडेटरी कहते हैं, अगर आप लिख देते एक बॉक्स में कि आपके पास 2 साल पुराना जो HMB लाइसेंस है उसका लाइसेंस नंबर इंटर करिए और उसको मैंडेटरी बना दीजिए कि वो फिल करेगा कैंडिडेट तभी आगे जाएगा। बच्चे फिल ही नहीं कर पाते। तो ये जो बच्चे हैं जो मिनिमम मार्क्स वाली क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं, शायद 40 मार्क्स मिनिमम लाने थे, यहाँ पे मेंशन भी किया है, और वो क्राइटेरिया क्वालिफाई करने के बाद मेरिट में आ जाते, शायद उनका सिलेक्शन होता, आज उनके पास जॉब होती, पर उनके पास भी जॉब नहीं है। और जो सेलेक्ट हुए हैं ये 56, इनके पास क्राइटेरिया नहीं है। अब ये जो सीट थी किसी को नहीं मिलेगी, अब ये वैकेंट होगी, फिर इस पे पता नहीं कब सुधार आएगा, रिकमेंडेशन जाएगा, पता नहीं वैकेंसी कब आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी, समझ में नहीं आ रहा। तो ये सब देख के मतलब इतना समझाने के बाद भी पुलिस डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आया। तो मतलब एक छोटी सी चीज मैं इनके लिए अर्ज करना चाहता हूं कि हम उनको समझाते रहे, हाल दिल क्या है ये बताते रहे। सुन लो, खुद से लिखा हूं, चोरी करके नहीं लाया हूं। और शायरी सुनाने का 2 ही तरीका होता है, या तो शायर ऐसा हो कि उसको शायरी आती हो और लोग सुनना चाहते हो उसको, या फिर लोगों को पकड़ के अपनी शायरी चिपका दे। तो मैं दूसरे टाइप का हूं। तो हम उनको मनाते रहे, हाल दिल क्या है समझाते रहे, पर वो बेवफा थे। अब पता नहीं ये पुलिस वाले थे हैं कि थी हैं, कहते हैं पुलिस वाले आए थे, पुलिस आई थी, अब मेल है कि फीमेल है पता ही नहीं चलता। तो हम उनको मनाते रहे, हाल दिल क्या है समझाते रहे, वो बेवफा थे, औरों के कहने पे हमको कातिल बताते रहे। मतलब इतना समझाने के बाद उनको लग रहा था कि हम लोग बस यूं ही मुंह उठा के चले आए हैं, हमारी तो आदत है
उंगली करना या किसी चीज़ में टांग अड़ाना। मतलब अगर वो चीज़ तभी मान लिए होते तो ये अभी जो रिक्रूटमेंट रूल में बदलाव की बात हो रही है, फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब फिर से एग्ज़ाम होगा, कब रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म होगा, ये शायद आज हो गया होता और कुछ लोगों के पास रोजगार होता और जिस बदलाव के प्रण से आए थे वो बदलाव भी समाज में दिखता। एक चीज़ जाते जाते मैं और कहना चाहूँगा कि बदलाव के लिए केवल वही जिम्मेदार नहीं है, हमको और आपको भी सामने आना चाहिए। इतने सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, 3000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 3000 में से अगर 1000 भी गांधीनगर आते और जाके एफर्ट लगाते कि सर इसको चेंज करिए, ये क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले लोग नहीं हैं, तो शायद ये बदलाव हो जाता। उनको लगता कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनको उस टाइम लगा था कि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। तो हमको भी अपनी मेंटालिटी सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अपना सोच बदलेंगे तो हम बदलेंगे, जब हम बदलेंगे तो परिवेश बदलेगा, परिवेश बदलेगा तो देश बदलेगा। तो भाई अपना हक है ना, तो किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़ो कि मैं जाके क्या करूँगा, वो तो गए हैं, फिर उन्होंने कहा कि वो तो गया ही होगा, मैं जाके क्या करूँगा। तो आप एक दूसरे को भेज देते हो सपनों में, खुद तो अपीयर नहीं होते। तो कभी खुद से सेल्फ से प्रकट होने की कोशिश करिए और अपना हक मांगिए, नहीं तो फिर यूं ही चलता रहेगा, चलता रहा है, आप भी चलते रहिएगा। जय हिंद।